नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन देख रहे थे कर्मचारी चयन बोर्ड के पीछे के आए हुए जो पेपर है उनका हल। तो इसी क्रम में आज अपनी तीसरी क्लास है। पीछे की क्लास में पहली क्लास में 110 प्रश्न आपको करवाए थे, दूसरी में 108 और आज की क्लास में अपन 70 प्रश्न है वो हल करेंगे। और ये पेपर है वन रक्षक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2020 का, और जो रद्द हो गया था। फिर बाद में ये परीक्षा तिथि 12 नवंबर 2022। ठीक है, तो चलिए। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? तो खमनोर। राष्ट्रीय मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जयपुर में किया गया। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान तो 10वां। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलना का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो पोखरण में। अगला देखिए, राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया? तो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया? तो यूनेस्को। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में राजा मोर ध्वज का शहर गढ़गोरा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो ये है करौली में। फिर देखिए, थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो बाड़मेर में। 9 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई का उद्घाटन किसने किया? तो एस शिंदे ने किया। अगला प्रश्न देखिए, गाजी खान बरना। तो गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो खड़ताल। गाजी खान बरना है ये खड़ताल से संबंधित है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की? तो हड़बू जी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चौतारा बजाया जाता है? तो मंजीरा और चौतारा ये वाद्य यंत्र है, ये 13 ताली नृत्य में बजाए जाते हैं। तो किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा चौतारा? तो 13 ताली। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नाथावती। नाथावती के द्वारा। बुक में दोस्तों जो आंसर किया उसमें बी दे रखा है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथावती। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी नाथावती, उन्होंने करवाया था रानी जी की बावड़ी का निर्माण। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 26 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी? तो प्रतापगढ़। अगला देखिए, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई? तो मान सिंह फर्स्ट। ये प्रश्न पीछे भी आ गया अपने आगे, और देखो रिपीट हुआ है ना, मीनाकारी। तो मैं से मीनाकारी, मैं से मान सिंह, मैंने आपको बताया था। फिर देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 18 जनवरी 1999 को ये अस्तित्व में आया था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। देखिए, रणथंभौर है ये 1301 में विजित किया। फिर देखिए, चित्तौड़ 1303, सिवाना 1308, जालौर 1311। तो इस क्रम में अपन लगाएंगे। तो सबसे पहले रणथंभौर आ जाएगा, फिर चित्तौड़ आ जाएगा, फिर सिवाना आ जाएगा, फिर जालौर आ जाएगा। फिर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े के घनत्व 100 से कम दिखाया गया है? तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में गलत है? तो चंबल बेसिन में विशाल घाटियां हैं, सही बात है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मऊ तहसील में जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है, सही बात है। विंध्यन कगार भूमियां चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, तो ये गलत बात है, चंबल बेसिन से संबंधित है। चंबल बेसिन के दक्षिण में नीचे पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहा जाता है, तो ये सही है। और डांग की रानी करौली को कहते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कपूर्णी एवं जालिपा बाड़मेर में है। कवई ये ताप विद्युत परियोजना 12 में है।
काली सिंध झालावाड़ में है, और जो गिरल है ना, गिरल, ये बीकानेर में नहीं है, ये बाड़मेर में है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि ओझियाना पुरातत्व स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती? तो सोयाबीन, तिल, मूंगफली ये उगाई जाती है खरीफ में। सरसों है ये रबी में उगाई जाती है। फिर देखिए 23 नंबर, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में। 24 नंबर प्रश्न देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी है ये चित्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, अल्लाह जिल्लाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही? तो अल्लाह जिल्लाबाई है ये मांड गायन शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है? तो शंकर देव ढकाल ये नहीं है, बाकी रामलाल माथुर, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर ये हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो देखिए लालदास जी का मेला धौलीधूप में लगता है, सही बात है। माता कुंडलीन का मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। परशुराम महादेव मेला रेवासा, तो ये गलत है, परशुराम महादेव मेला रेवासा में नहीं लगता। अगला प्रश्न देखिए, संगीत राज संगीत मीमांसा एवं सूढ़ प्रबंध के रचनाकार तो महाराणा कुंभा। फिर देखिए पवनानुवर्ती बालूका स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो जैसलमेर में। चलिए एक बार बालूका स्तूप है ये अपन देख लेते हैं। देखिए पवनानुवर्ती है ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में। बरखान या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप है ये चूरू, जैसलमेर, सीकर, लूणकरसर, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर में। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप बीकानेर, दक्षिण गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू में। पैराबोलिक या हेयर पिन के समान बालूका स्तूप है ये सभी मरुस्थलीय जिलों में। तारा बालूका स्तूप है ये मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, और नेटवर्क बालूका स्तूप है ये हनुमानगढ़ से हिसार तक मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मगरमंडी माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो निमाज पाली, ये मरकड़ी माता भी बोलते हैं इनको। फिर देखिए सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इस विद्रोह का नेतृत्व तो जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर शेल्डर और मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। तो दोनों कथन सही है। राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? तो राणा सांगा को। फिर देखिए कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो माधो सिंह। फिर देखिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? तो अनुच्छेद 243। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश? तो आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसे 4th बी भी बोलते हैं, और सबसे बड़ा है आईसी। फिर देखिए अधोलिखित में से कौन सा मारवाड़ में पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो तेजाजी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी ये पंचपीरों में शामिल है। बोजी लंबरदार का संबंध था तो भरतपुर किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती? तो बुंदेली, अहिरवाटी, मालवी, मेवाती राजस्थान की है। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बाहरट ने। और वीर भारत समाज की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है तो जून से सितंबर। अजमेर में स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1875। राजस्थान के विधानमंडल में शामिल है तो राज्यपाल और विधानसभा। नानसा युद्ध अभिलेख पाया गया? तो नानसा का युद्ध अभिलेख है ये भीलवाड़ा में। ये 6ठी क्लास का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो भैंसरोडगढ़। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है? तो नाग पहाड़ की। अगला प्रश्न देखिए, अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो नीला और लाल। फिर देखिए वागड़ की मीरा, तो गबरीबाई को बागड़ की मीरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो अभेड़ा महल अलवर ये असुमेलित है। जूना महल डूंगरपुर, पुष्पक महल सवाईमाधोपुर, अबली मीणी का महल कोटा। तो ये अभेड़ा महल है ये भी कोटा में है। फिर देखिए अलवर दे रखा है जो कि गलत है। फिर देखिए
किणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो केवाय माता। वाक्कल मेसवा हतमती किस नदी की सहायक है? तो साबरमती। फिर देखिए स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी? तो 72,297। जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कृतिपाल चौहान। कुलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। देखिए जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी 9 शाखाएं हैं और एक 7 है लिफ्ट नहरें। कितनी? 7 लिफ्ट नहरें। एकमात्र शाखा है जो दाईं ओर है, ठीक है, राउतसर जो लिफ्ट नहर है वो बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर है, ठीक है, तो वो है राउतसर शाखा, ध्यान रखना। ये 7 लिफ्ट नहरें हैं, ये अपन देख लेते हैं। और दायां बायां इस तरीके से देखा जाता है, जैसे नदी यहाँ से निकल रही है ना, तो इधर मुंह करके खड़े हो जाए अपन, तो इस साइड अपना क्या हो गया? बायां हो गया ना, बायां, और इस साइड हो गया दायां। तो बाईं ओर एकमात्र शाखा है वो है राउतसर शाखा। अब 7 लिफ्ट नहरें अपन देखते हैं कौन कौन सी है और क्या उनका नाम है। तो देखिए वर्तमान नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर, तो ये सबसे लंबी है। गंगानगर और बीकानेर दो जिले से लाभान्वित होते हैं। पुराना नाम था लूणकरणसर, ठीक है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, ये हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू इससे लाभान्वित होते हैं। नौर सावा इसका पुराना नाम था, नौहर सावा लिफ्ट नहर। फिर देखिए पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, पुराना नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। गुरु जम्बेश्वर जी बीकानेर जोधपुर जैसलमेर, पुराना नाम था फलोदी लिफ्ट नहर। करणी जो लिफ्ट नहर है इसका ये बीकानेर जोधपुर इससे लाभान्वित होते हैं। कोलायत लिफ्ट नहर पुराना नाम था जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है, ये जोधपुर जैसलमेर, पुराना नाम पोकरण लिफ्ट नहर। वीर तेजा जी ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, केवल बीकानेर में बहती है, पुराना नाम था बागड़सर लिफ्ट नहर। अगला प्रश्न देखिए मुकाम प्रसिद्ध है? तो बिश्नोइयों के लिए। फिर देखिए तिमणिया आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो गले में। फिर देखिए बुद्ध विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बख्तराम शाह। फिर देखिए निम्न में से किस जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते? तो सिरोही में, अलवर, धौलपुर, भरतपुर इनमें पाए जाते हैं। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है? तो शीतला माता। फिर देखिए जोड़ ये कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है और इधर जिला है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं। फिर देखिए जोड़बीड़ गढ़वाला, तो ये बीकानेर, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, गोगेलाव नागौर, बीड़ है ये झुंझुनू में, रोड टू नागौर में, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल अलग दरिबा कहलाते हैं, सही बात है। इनके संदेश अणबेभव वाणी में संग्रहित है, ये गलत है। और इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है संत दादू को, सही बात है। ये गुजरात के एक कवि संत थे, ये बात भी सही है। तो इनके संदेश है वो दादू वाणी में संग्रहित है। अगला देखिए राजस्थानी लोक गीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो नए दामाद के आने पर 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 थी। मैं आपसे उत्तर ये जानना चाहता हूं कि 6 सैनिक छावनियां थी, उनमें से किन 2 सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, बताना आप। फिर देखिए राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए डांडिया नृत्य मारवाड़, गिद्दर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र और ढोल नृत्य जालोर, बमरसिया है ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए तो ए वाला गलत हो जाएगा, बमरसिया बीकानेर दे रखा है। राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर देखिए काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? तो तेजा जी। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा, याद रखना उषा शर्मा। अगला प्रश्न देखिए काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? तो तेजा जी को। कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, सही बात है। कालीबंगा आहड़ नदी के किनारे नहीं, घग्गर नदी के किनारे है। यह एक नगरीय सभ्यता है, तो सही बात है, नगरीय सभ्यता है। यहाँ उत्खनन कार्य
हड़प्पा और पूर्ववर्ती हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सही बात है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी कर्मस्थली के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हीरालाल शास्त्री जयपुर, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर सही है, बाल मुकुंद बिरसा जोधपुर सही है, गोपीलाल यादव इनका अलवर दे रखा है। तो गोपीलाल यादव है, ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम सुमेलित नहीं है? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर मयूर ध्वजगढ़ सही है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर सुदर्शनगढ़ सही है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ कोसवर्धन ये गलत है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर गढ़ बीटली ये भी सही है। फिर देखिए हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में लड़ा गया था, महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के मध्य ये युद्ध है ये लड़ा गया था। तो ये दोस्तों 70 प्रश्न थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। 13 नंबर प्रश्न है तो उसका इसमें उत्तर देखिए दोस्तों बी दे रखा है, तो ये गलत है, ये कर लेना। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।